मोस्ट वुमेन को लगता है कि मेनोपॉज का मतलब सिर्फ एस्ट्रोजन का कम होना ये हो गया, बट रियलिटी एक्चुअली इज मच बिगर देन दैट। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के टाइम पर ऑलमोस्ट पूरा हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा जो है वो पूरी तरह से एक्चुअली चेंज हो जाता है, और इसके बारे में हमको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली जो मेनोपॉजल वुमेन है उसमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी शुड अंडरस्टैंड दैट जो चेंजेस होते हैं वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच, इंसुलिन सेंसिटिविटी और ब्रेन टेम्परेचर का जो रेगुलेशन होता है, इवन स्ट्रेस के जो पाथवेज होते हैं, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होने लगते हैं, और इसी की वजह से जो विमेन मेनोपॉज में जाती है उनको सडनली कुछ चेंजेस होने को चालू हो जाते हैं। और बहुत सारे विमेन जो है वो कहते हैं कि डॉक्टर सेम खाना मैं खा रही हूँ बट फिर भी मेरा बेली फैट जो है वो बढ़े जा रहा है, सडनली मेरी एंग्जाइटी बढ़ गई है, इरिटेबिलिटी बढ़ गई है, स्लीप खराब हो गई है, वजाइनल ड्राइनेस हो गया है, हॉट फ्लशेस हो गया है, एंड ब्रेन फॉग भी होने लगे, एंड दे आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली। ओके, सो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग अमंग्स मेनोपॉजल वुमेन, और आज साइंटिफिकली समझेंगे कि एग्जैक्टली हॉर्मोन्स के साथ क्या होता है ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज एज वेल एज मेनोपॉज। ओके, सो फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ एवरीबडी, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत है, मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, बट मैंने पर्सनली अपना वेट लॉस किया हुआ है 10 साल पहले, एंड आई एम इनटू हेल्थ वेलनेस। आई एम अ मेटाबॉलिक कोच फॉर पर्टिकुलरली डॉक्टर्स एंड ऑल्सो बिजी प्रोफेशनल्स, और हम लोग हेल्प करते हैं लोगों के लिए फॉर वेट लॉस, diabetes, thyroid, PCOS, and so on. Basically, we want to help the understand the root cause, metabolic health को correct करना, ये हमारा काम है, addressing the root cause. Okay, and please subscribe to the channel, share it with your friends and family if you find this video useful. और मेरे काफी सारे वीडियोस जो है YouTube चैनल पे, you can share those because we have put in a detailed explanation of whatever the problems that are lingering around in the society. तो उसके बारे में सारे स्टडीज इकट्ठा करके हम लोग एक टॉपिक क्रिएट कर देते हैं। सो let's dive into today's topic, okay, which is about perimenopause and menopause. Okay, इसमें सबसे पहला हमको ये समझना जरूरी है कि स्टेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले स्टेजेस जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, बिकॉज देन इट विल बिकम क्लियर टू अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। सबसे पहले प्री मेनोपॉज। प्री मेनोपॉज मतलब मेनोपॉज के पहले, सो इट्स अ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ। ओके, फिर आता है पेरीमेनोपॉज, ये एक ट्रांजिशन फेज है। सो आपका जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ईयर्स है और मेनोपॉज, इसके बीच का जो फेज है इसको पेरीमेनोपॉज बोलते हैं। यूजुअली ये मेनोपॉज के 4 to 8 ईयर्स पहले स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज मतलब आपका पीरियड बंद हो गया, फॉर 12 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स यू डू नॉट हैव एनी पीरियड्स। ओके, फिर आता है पोस्ट मेनोपॉज, मतलब 12 महीने नहीं आए तो वो मेनोपॉज हो गया, और उसके बाद का जो पीरियड है दैट इज पोस्ट मेनोपॉज। ओके, सो इंटरनेशनली जो फ्रेमवर्क यूज होता है मेनोपॉज को साइंटिफिकली क्लासिफाई करने के लिए, उसको कहते हैं स्ट्रॉ प्लस 10। नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रॉ प्लस 10? ओके, स्ट्रॉ का फुल फॉर्म है स्टेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव एजिंग वर्कशॉप। ओके, सो ये मेनोपॉज साइंस का गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क जो है ये पूरी दुनिया में माना जाता है। ओके, नाउ क्या हार्मोनल चेंजेस है? फर्स्ट, व्हाट हार्मोन चेंजेस हैपन? सबसे पहला, एस्ट्रोजन में चेंज नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एस्ट्रोजन गिरने लगता है, बट एक्चुअली आप देखोगे, ठीक है, जो चेंजेस होते हैं हार्मोन में उसमें प्रोजेस्टेरॉन पहले डिक्लाइन होता है। ओके, नाउ वी शुड अंडरस्टैंड व्हाई द प्रोजेस्टेरॉन शुड एक्चुअली ड्रॉप डाउन। ओके, सी, ओव्यूलेशन अगर इरेगुलर होने लगता है, ठीक है, तो ओव्यूलेशन कम हो गया, सो कॉर्पस ल्यूटियम जो है जहां से प्रोजेस्टेरॉन आता है वो फॉर्म नहीं होगा। अगर वही फॉर्म नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो गिरने लगेगा, और इसी वजह से वुमेन को अर्ली सिम्टम स्टार्ट होते हैं, और इसकी वजह से पुअर स्लीप, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स, पीएमएस लाइक सिम्टम जो होते हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस, हैवी ब्लीडिंग, ये सारे जो है ये प्रोजेस्टेरॉन ड्रॉप होने की वजह से होते हैं। ओके, और बहुत सारे वुमेन एक्चुअली दे विल से दैट पीरियड्स तो आ रहे हैं बट आई डोंट फील लाइक माई सेल्फ, देयर इज सम डिफरेंस विच इज हैपन। ओके, और ऑफन इसका रीजन जो है ये प्रोजेस्टेरॉन ठीक से काम नहीं कर रहा है। ओके, इसके वजह से हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट ड्रॉप इज इन द प्रोजेस्टेरॉन। देन नेक्स्ट इज द एस्ट्रोजन। ओके, अभी एस्ट्रोजन भी जो है वो ड्रॉप ऐसा सडनली नहीं होगा, इट विल बी कियोटिक। ओके, सो ये दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट कि एस्ट्रोजन ड्रॉप्स डाउन। ओके, बट पेरीमेनोपॉज जो होता है उसमें एस्ट्रोजन जो होता है, ठीक है, वो ऐसा स्टेडिली ड्रॉप धीरे 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 नहीं होता है। what happens is that it actually becomes erratic. okay, तो कुछ महीनों में वो ज्यादा रहेगा एस्ट्रोजन, कुछ महीने में कम रहेगा, and that is why ये fluctuations
की वजह से बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं पेरीमेनोपॉज में, ये हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि मूड स्विंग्स हो गए, माइग्रेन्स हो गए, ब्लोटिंग हो गया, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो गया, ब्रेन फॉग हो गया, हॉट फ्लशेस हो गए, ये सारे पेरीमेनोपॉज में हो सकते हैं। ओके, और जो स्ट्रॉ प्लस 10 जो है, ठीक है, उन्होंने क्लियरली शो किया है कि रिप्रोडक्टिव एजिंग जो है ये बेसिकली एक फ्लक्चुएटिंग एंडोक्राइन सिस्टम हो रहा है उस टाइम पे, बिफोर एस्ट्रोजन कंप्लीटली डिक्लाइंस। ओके, तो पूरा एस्ट्रोजन में ड्रॉप होने से पहले ये सिम्टम्स आपको होंगे। ऑलराइट, इरेटिक एस्ट्रोजन। ओके, सो पेरीमेनोपॉज इज अ स्टेट ऑफ हार्मोनल इंस्टेबिलिटी। Okay, it's not a stable hormones there. Okay, before it becomes complete hormone deficiency. Okay, so we should understand that. उसके बाद में होता है FSH and LH rise. Okay, so जैसे ही एस्ट्रोजन जो है और इनहिबिन ये कम होने लगता है, तो ब्रेन जो है, ठीक है, वो ओवर स्टिमुलेट होता है। सो यू शुड अंडरस्टैंड देयर इज अ नेगेटिव फीडबैक लूप। ओके, अगर एस्ट्रोजन कम हो गया तो देयर इज अ नेगेटिव फीडबैक लूप, तो FSH LH इंक्रीज होगा। So FSH rises significantly. LH भी rise होता है, but it is not that dramatic. But FSH is significant. Okay. So basically, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहे तो ब्रेन जो है वो एक्सेलरेटर पे पैर रख देता है, एंड इट वांट्स ovaries to respond through FSH. Okay. So typical pattern which you will see is that FSH is rising, LH is rising, progesterone is dropping, एंड एक्सट्रोजन जो है वो फ्लक्चुएट होता है, एंड इवेंचुअली देन देयर विल बी अ ड्रॉप। ओके, द नेक्स्ट हार्मोन्स आर AMH, ओके, एंड इनहिबिन बी। ओके, ये दो हार्मोन्स जो है ये काफी सारे डिस्कस होते हैं। सबसे पहले AMH के बारे में बात करते हैं। सो AMH इज एंटी बुलेरियन हार्मोन। ये बेसिकली ओवेरियन रिजर्व जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। ओके, और जैसे फॉलिकल्स डिक्लाइन होने लगते हैं, सो AMH ऑल्सो फॉल्स, इट इज डिक्लाइनिंग ओवेरियन रिजर्व। ओके, फिर आता है इनहिबिन बी। नॉर्मली FSH को सप्रेस करता है ये इनहिबिन बी, लेकिन एज इनहिबिन बी फॉल्स डाउन, FSH एक्चुअली स्टार्ट्स राइजिंग फर्दर। और ये स्ट्रॉ के जो स्टडीज थे, ठीक है, तो उसमें AMH और इनहिबिन को अर्ली बायोलॉजिकल मार्कर्स ऑफ ओवेरियन एजिंग जो है वो माना गया था। सो दिस विल ड्रॉप एंड ओवेरियन रिजर्व खत्म हो रहा है, ये हमको समझ में आने लगता है। ओके, नाउ व्हाई वेट गेन हैपेंस इन मेनोपॉज, ये बहुत ही कॉमन कंप्लेंट है, and sometimes it is difficult to work with postmenopausal women. Okay, and the typical statement is this: डॉक्टर मैं सेम डाइट खा रही हूँ लेकिन मेरा वेस्ट क्यों बढ़ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। ओके, एंड this is not just lack of discipline. Okay, we should understand estrogen is very important hormone. Okay, ये basically fat redistribution, insulin sensitivity, muscle mass को preserve करना, ठीक है, appetite signaling, मेटाबॉलिज्म, ये सारों को कंट्रोल करता है। ओके, लेकिन एस्ट्रोजन जैसे फॉल होने लगता है तो फैट का जो मूवमेंट है, दिस स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स एब्डोमिनल फैट। ओके, सो जो बटक्स पे जो फैट होता है वो एब्डोमिनल की तरफ जाता है। ओके, सेम टाइम में मसल मास कम होने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगती है। ओके, और एनर्जी लेवल्स जो है, एनर्जी एक्सपेंडिचर जो है वो ड्रॉप होने लगता है, और इसीलिए women suddenly what they find is that there is central obesity. Okay, वो नोटिस करते हैं कि बाबा पेट के अराउंड जो है, ठीक है, फैट जो है ये बढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाई हॉट फ्लशेस हैपन। ये भी अंडरस्टैंड होना करना बहुत ज्यादा जरूरी। बहुत लोगों को लगता है कि FSH इंक्रीज हो गया उसकी वजह से हॉट फ्लशेस होते हैं। ओके, बट दिस इज नॉट द ट्रूथ। ओके, हॉट फ्लशेस के मेन रीजन जो है वो है एस्ट्रोजन विड्रॉल। एस्ट्रोजन विड्रॉल की वजह से क्या होता है, देयर इज ऑल्टर्ड हाइपोथैलेमिक टेम्परेचर रेगुलेशन। सो टेम्परेचर रेगुलेशन हाइपोथैलेमस के लेवल पे होता है और वो ऑल्टर हो जाता है बिकॉज एस्ट्रोजन जो है ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो है उसको अफेक्ट करता है, जैसे कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ओके, और उसकी वजह से ये चेंजेस होने लगते हैं। सो एज एस्ट्रोजन फ्लक्चुएट्स, ब्रेन का जो थर्मोन्यूट्रल जोन जो रहता है, ठीक है, विच इज वेरी नैरो, ओके, इट इज वेरी नैरोली कंट्रोल्ड, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, इसीलिए स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस जो है उससे सडन हीट जनरेट होती है, स्वेटिंग होता है, पैल्पिटेशंस होता है, नाइट स्वेट्स होते हैं। दैट इज द रीजन, इट इज बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन। ऑलराइट, ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ओके, आजकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जगह वी कॉल इट एज मेनोपॉजल रिप्लेसमेंट थेरेपी, विच इज अ मोर बेटर टर्म बिकॉज वी यूज इट मेनली फॉर पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज एज ग्रुप में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ओके, now the goal of this HRT is or MRT is like reduce hot flushes, sleep को improve करना, vaginal symptoms जो है उसको improve करना, preserve the bone density, ये सारे symptoms को improve करना, that is the goal. Okay, अभी conventional HRT जो थी, जो काफी साल पहले जो थी, उसमें conjugated equine estrogen यूज किया गया था और medroxyprogesterone यूज किया था। Okay,
बट दे वर वेरी हार्श। ओके, अभी जो आ रहा है वो है बायो आइडेंटिकल हॉर्मोन्स, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये काफ़ी अच्छे हैं, और ये आइडेंटिकल है टू द ह्यूमन हार्मोन। सो दीज आर बेटर वंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोनाइज प्रोजेस्ट्रॉन आते हैं, एस्ट्राडायल के जेल्स आते हैं, एस्ट्राडायल के पैचेस भी आते हैं, एंड वी कैन यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ देम, एंड दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मेनोपॉजल वुमेन। नाउ वी शुड अंडरस्टैंड दैट DCGI जो है उन्होंने अप्रूव किया हुआ है ना बायो आइडेंटिकल हॉर्मोन्स, एंड दे आर डिफरेंट। ओके, और देर आर सर्टन कंपाउंडिंग फार्मेसीज ऑल्सो विच कैन बी यूज, और कंपाउंडेड हॉर्मोन्स जो है, ठीक है, वो भी कुछ लोग यूज करते हैं, बट दे लैक स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, एंड दे मे हैव वेरिएबल डोजिंग से थोड़ा सा एविडेंस जो है, सेफ्टी एविडेंस जो है वो थोड़ा सा कम है। ओके, एंड दैट्स द रीजन दैट लॉट ऑफ पीपल मे नॉट प्रेफर दिस कस्टमाइजेशन। ओके, नाउ this transdermal estradiol plus micronized progesterone, they have a better metabolic and clotting profile compared to the older regime. So abhi jo bioidentical hai, these are better, okay, and they can give good results to these women. Okay, now there was a trial which was done called as Women Health Initiative. Okay, ये 2002 में एक स्टडी किया था। ओके, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी काफ़ी सारे वुमेन को दी गई थी। ओके, सो उसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, नाउ इन दिस स्टडी द वुमेन विच वर इंक्लूडेड were from 50 to 79 years of age. Okay, और एवरेज एज जो था इसमें that was 63 years. Okay, so many women were actually much beyond, okay, the menopause already. Okay, now उस स्टडी में ये पाया गया कि देर इज अ इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, स्ट्रोक्स, क्लॉटिंग टेंडेंसी इंक्रीज होने लगी, कार्डियोवास्कुलर इवेंट हो गए। ठीक है, सो इसीलिए क्या है कि जस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 days, दिस 5 years, ओके, दिस ट्रायल वाज स्टॉप्ड, एंड रिजल्ट ये गया, बताया गया कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है, ठीक है, दिस कैन इंक्रीज द रिस्क, and that is why it was stopped. But later, when the reanalysis was done, there were certain important points, okay, which are to be taken note of. सबसे पहला टाइमिंग। ओके, सो HRT जो है, this is beneficial if, okay, you start before the age of 60. All right, so within 10 years of menopause, if you're starting, then it has the benefit. Okay, so this was called as the timing hypothesis. Okay, so current understanding जो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है, दिस इज इफेक्टिव फॉर सिम्टम रिलीफ but not recommended solely for preventing chronic diseases. Okay, so this is very important to understand. So पहला 10 साल का विंडो अगर हम लोग ने क्रॉस कर दिया तो उसमें फिर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। ऑलराइट, also we need to understand that menopause सिर्फ एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी नहीं है। Okay, it is a coordinated hormonal transition which is involving progesterone decline, estrogen fluctuations, FSH rise, LH rise, AMH डिक्लाइन, इनिबिन बी जो है, ठीक है, वो भी कम होने लगता है, और ब्रेन के जो रेगुलेशन सेंटर जो रहते हैं उसमें ऑल्टरेशंस होने लगते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंडिंग दिस हार्मोनल चेंजेस हेल्प्स अस एक्चुअली स्टॉप ब्लेमिंग वुमेन फॉर द सिम्टम्स दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम। तो we should not attribute, oh, this is a part of aging and all that. No, there are certain hormonal changes which are happening, and we need to understand. You just do not ignore those symptoms. Okay, of course, women's health initiative जो था उसमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को थोड़ा सा विलन जैसा बताया गया था, बट now we know that if we are using bioidentical hormones and within that window period, about first 10 years of menopause, उसमें अगर किया, and even in perimenopause to some extent, okay, अगर यूज किया तो उसके बेनिफिट्स काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, एंड एक्चुअली इट कैन बी वेरी रिलीविंग फॉर women who are into menopause, struggling with different symptoms like hot flushes, vaginal dryness, and so on. So if you are one of those who are suffering and you are trying all those, of course lifestyle modifications also you can definitely try, and that itself will help you a lot. But if in spite of lifestyle modifications you are not getting benefited, then I think you may consider menopause replacement therapy, or it is also called as hormone replacement therapy. Get in touch with your gynecologist. Probably they might be able to help you with this, and ask them to use bioidentical hormones, something like a estrogen patch and micronized progesterone. These can actually be helpful. Start with low dosages, okay, and see how you are feeling once you get started with that. Okay, I hope this video has helped you, and if you're a woman who are having menopause, then please subscribe to the channel and share this video with your
fellow friends, who are also into menopausal age group. And I hope this video has helped you, and stay tuned for further videos. Do smash the like button, and also subscribe to the channel. Thank you very much. Bye bye.